नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, अहंकार करोगे विनाश हो जाएगा। मेरे दोस्त, अगर जीवन में आप लोग या आपके मन में घमंड आ गया, अहंकार आ गया, तो समझ लीजिए आपका विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कभी भी आप कितने ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपके मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। अपने हुनर पर, अपने कला पर आपको कभी घमंड नहीं आना चाहिए। आपके मन में कभी ईगो नहीं आना चाहिए। अगर जिस दिन आपके मन में घमंड, ईगो आ गया, उस दिन आपका विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप रामायण में सुने होंगे, रावण भी बहुत बलवान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में भी अहंकार और घमंड आ गया था। उसको लगता था इस संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई नहीं है। उसे भी नाश हो गया, उसका भी नाश हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया, अपने आंखों से देखता रहा। इसलिए अगर जब रावण का नाश हो गया घमंड के कारण, तो हम लोग एक छोटे से मामूली इंसान हैं, हम लोगों को नाश होने में कितना समय लगेगा। इसलिए कभी भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में, मेरे दोस्त, हमारी बात आप लोग याद रखिएगा, अपने जिंदगी में कभी घमंड नहीं करिएगा। जो व्यक्ति घमंड करेगा वो समझ लीजिए अपने विनाश, खुद अपना विनाश करेगा। वो घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है मेरे दोस्त। इसलिए कभी भी घमंड न करिएगा। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत ही घमंडी था। अपने जीवन में उसे लगता था कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसा समय आया मेरे दोस्त, उसके मन में अहंकार आ गया। वो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण उसका सारा चीज विनाश हो गया। इसलिए कभी भी जीवन में हमें, आपको घमंड नहीं करना है। तो आइए अब जानते हैं, आप लोग भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं। एक कलाकार था, वो कलाकार बहुत ही जबरदस्त कलाकार था। उसका जो कलाकारी थी, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो मूर्ति बनाता था। वो ऐसा मूर्ति बनाता था, उसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि रियल है। वो सारा चीज जो दर्शाता था, एकदम रियल दर्शाता था उस मूर्ति में। उसको सारे लोग पसंद करने लगे, गांव गांव में उसका चर्चा होने लगा। उस कलाकार के मन में घमंड आ गया। उसे लगता कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई कलाकार नहीं है, मूर्तिकार नहीं है, मेरे जैसा कोई मूर्ति नहीं बना पाएगा। उसकी चर्चा जितना होने लगी, उसके मन में उतना ही घमंड आने लगा। कुछ समय बीता, उसका बुढ़ापा आ गया। उसका बुढ़ापा आने के बाद उसको लगता था कि मैं इतनी सुंदर मूर्ति बनाता हूं और मैं अपने जैसा मूर्ति प्रदर्शन करूंगा ताकि मेरी मृत्यु न हो सके। वो सब इसे मन में अपने सोचने लगा। सोचने के बाद वो अपने जैसा कम से कम 10 मूर्तियां तैयार किया। 10 मूर्तियां तैयार करने के बाद एक ऐसा मेरे दोस्त समय आया। समय आने के बाद यमराज आए, और यमराज देखते ही मूर्ति पसंद आ गई। और यमराज को जैसे ही वो व्यक्ति देखता है, वो अपने मूर्ति के पीछे जाकर छुप जाता है। उसको लगता कि यमराज मुझे खोज नहीं पाएंगे। यमराज भी देखते हैं उस मूर्ति को और पहचान नहीं पाते हैं ये इंसान कहाँ है और मूर्ति किस जगह है, क्योंकि वो मूर्ति के पीछे जाकर छुप जाता है। वो भी ढूंढने में यमराज भी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अब करूं तो मैं क्या करूं। वो व्यक्ति बहुत ही चालाक और होशियार था। वो मूर्ति के पीछे जाकर जैसे ही बैठा, यमराज जी सोचने लगे कि इसमें पहचानना नामुमकिन है, मैं मूर्ति तोड़कर इसको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनको पता था कि इस मूर्ति के पीछे व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यमराज जी, उनके मन में एक युक्ति सूझती है, और जैसे ही युक्ति सूझती है वो बोलते हैं, ये मूर्ख, ऐसी मूर्त कौन बनाया जिसमें कोई देखने की क्षमता ना हो, ये पसंद नहीं है, ऐसी भद्दी मूर्त किसने बनाया। वो घमंडी व्यक्ति कलाकार इतने में सुनता है, उससे रहा नहीं गया और मूर्ति के बाहर आता है और बहस करने लगता है। उतने में यमराज जी उसके प्राण हर लेते हैं। आपको बता दें, जीवन में मेरे दोस्त, अगर वो व्यक्ति, उसके प्राण हरे गए अपने घमंड के कारण, अगर वो बाहर नहीं आता, हो सकता था वो बच जाता। इसलिए जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में ईगो, घमंड आ गया तो समझ लीजिए आप
का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कभी भी आपके मन में घमंड नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।